आप बताएं क्या असरात होंगे इसके बाद हमारी सियासत और मईशत पर। देखिए, जहाँ तक ये माहदे का ताल्लुक है, यकीनन पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त इसकी ज़रूरत थी। ये जो माहदा हुआ है ये किसी हुकूमत नहीं, ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का इसमें कितना फ़ायदा था या कितना नुकसान था। सियासत तो चलती रहती है, बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। खुदा न खास्ता अगर ये माहदा ना होता तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसका क्रेडिट तो आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। जहाँ पे आप ये क्रेडिट दे रहे हैं वहाँ पे फिर कुछ सवालात भी हैं, और वो भी फिर आप इसी हुकूमत से करेंगे कि आपने 8 महीने इसको क्यों डिले किया। वो जियो पॉलिटिक्स अब कहाँ गई? हमें बताया गया था कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, तो अब जियो पॉलिटिक्स किधर चली गई? अब कहा जा रहा है कि जी अमेरिका ने भी मदद की, चीन ने भी मदद की, तो ये जियो पॉलिटिक्स कौन यूगोस्लाविया वाले खेल रहे थे? मतलब फिर इसमें मसला क्या था? 2 और 2 ऐड नहीं होता ना। फिर उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब की गैर मामूली सफारतकारी, और बल्कि कुछ लोग तो उनकी अपनी जमात के यहाँ तक कह रहे कि जी आमों की 3 पेटियां दे के उन्होंने 3 अरब रुपया ले लिया। यहाँ तक बातें हो रही हैं। देखें, इसहाक डार साहब ने खुद फरमाया था कि वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा बात की और IMF ने आगे से साफ इनकार कर दिया। अगर 8 महीने डिले हुआ और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब की गैर मामूली सफारतकारी हुई, तो उसमें कुछ सवालात उठते हैं कि इन 8 महीने के अंदर वो कौन सी 8 शराइत हैं जो IMF से हमने मनवाई और जिनकी वजह से ये डिले हुआ। चलें 8 नहीं तो 4 बता दें, 4 नहीं तो 2 बता दें, कौन सी शराइत थी जो हमने IMF से अपनी मनवाई। हमने अगर उनकी शराइत माननी थी तो यही मुआहिदा 8 महीने पहले हो जाता। तो क्या पाकिस्तान के रुपए की कदर इतनी ज्यादा कम होती? क्या मईशत इस नहज पे पहुंच जाती? और दूसरा, एक और जो इस मुआहिदे की जो सबसे यूनिक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मुआहिदा है जिसमें सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने हुकूमत को मुबारकबादें दी हैं और वज़ीर आज़म साहब को कहा है कि बेहतरीन जनाब ये हो गया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। लगता है ऐसे था कि IMF जो है उसको हमने पैसे दिए हैं, हम उस पोजीशन में आगे जैसे मुबारकबादें दी जा रही थी। लेकिन नाक की लकीरें पहली बार इतनी IMF ने निकलवाई हैं। आप खुद देखें अतर, उसके बाद इतनी मुबारकबाद देनी तो बनती है। आपने तो क्रेडिट भी दे दिया इस हुकूमत को। देखें, आप तक ने, यानी कि अतर काज़मी ने, आने वाले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, हाँ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, देखें मैंने जी, आप वही ना निगरान वज़ीर आज़म हूँ मैं, तो कुछ तो मैंने अब ये पॉलिसीज लेके चलनी है, तो अब मुझे थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ता है मुझे। अच्छा, वो मैं छोटा सा इस चीज़ पे ख़त्म कर रहा था। देखिए, लकीरें IMF ने निकलवाई हैं या नहीं, इस हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के नतीजे में यकीनन अवाम की नाक की लकीरें निकल गई हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो आइडियल नहीं है, और ये वो सारे बड़े सख्त क्वेश्चन हैं जिसका हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि जनाब आपने इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की।